जब भी चाइना का नाम आता है आपको चाइना की उन्नत तकनीक वाली नवीनतम फैक्ट्रियां दिमाग में आती होगी। लेकिन कभी सोचा है आज से हजारों साल पहले भी चाइनीज लोग कितने उन्नत हुआ करते थे। आज मैं इस वीडियो में वही चीज आपको दिखाने वाला हूं कि आज से हजारों साल पहले इनकी तकनीक कैसी थी। आखिरकार उस तकनीक के साथ ये कैसे जमीन के नीचे 1 किलोमीटर तक का छेद करके ग्राउंड वाटर निकाल के उससे नमक बनाया करते थे। साथ ही साथ चाइना के कल्चर से संबंधित बहुत सारी ऐसी चीजें आपको दिखाऊंगा जो न केवल इनके कल्चर से जुड़ी है बल्कि इनको पूरी ग्लोबली पहचान भी दिलाती है। बहुत कुछ नया होने वाला है इस वीडियो में जो शायद ही आपने अपने जीवन काल में पहले चाइना के संबंध में देखा होगा। तो अपने कमर की पेटी बांध लीजिए और चलते हैं चाइना के सिचुआन राज्य के सफर में। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन। फिलहाल हूं चाइना के सिचुआन राज्य की राजधानी चेंदू में। अभी सुबह का जो समय है वो हो रखा है 5:51 और आज का जो टेम्परेचर है वो है 6 और आज का अधिकतम तापमान रहने वाला है 14। बस में बैठ के जैसे ही आगे बढ़ते हैं हमें शहर का दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सच में लाजवाब था। सड़कों के किनारे लगे हुए पेड़ पौधे, साथ ही सड़कों की स्वच्छता इतनी सुंदर थी कि आपका मन मोह ले। यहीं हम बस में बैठ करके लगभग 188 किलोमीटर का सफर करते हैं जिसमें 2 घंटा 6 मिनट के लगभग का समय लगता है और इसके बाद हमें देखने को मिलता है सूर्योदय के साथ जगोंग शहर। फिलहाल आप पहुंच चुके हैं सॉल्ट कैपिटल ऑफ चाइना में और आपके सामने जो इमारत दिखाई पड़ रही है इसमें उस चीज के राज छुपे हैं जिसने 2000 सालों तक साम्राज्य को शक्ति प्रदान की। जी हाँ, वो कोई सोना या चांदी नहीं था, वो नमक था। पश्चिम से सदियों पहले यहाँ गहरी ड्रिलिंग तकनीक का आविष्कार किया गया था। यह चीन का भूमिगत अजूबा है जो यहाँ आपको देखने को मिलता है। इस संग्रहालय में आपको अलग अलग तरीके से जमीन के नीचे से पानी निकाल के उससे नमक बनाने की तकनीक के बारे में जानने को मिलता है। अगर आपका वॉल कुआं अंदर से कोलैप्स कर जाता है, उसको कैसे रिपेयरिंग किया जाता था, कैसे अंदर से पानी निकलता था और उससे बाद में कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था और उससे नमक बनाते थे, ये कैसे होता था, कैसे टैक्स सिस्टम था और भी बहुत सारी चीजें आप इस एक सिंगल जगह आकर के जान सकते हो जो आपको अंदर से झकझोर देता है और ये जानने को मजबूर कर देता है कि आखिर हकीकत में अगर आप उसे देखना चाहो तो वो कुआं कैसा हुआ करता था जहां से नमक निकलता था। इसमें बेम्बू को आप टर्न नहीं कर सकते, इसलिए ये यहाँ पे पॉइंट्स दिया गया है जिसमें उधर से नमक आता था पानी के फॉर्म में और यहाँ से फिर इसकी जो दिशा है वो चेंज कर देते थे। इसके अलावा यहाँ आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये सभी इंस्ट्रूमेंट डिगिंग के अंदर काम आते थे। कई बार वॉल है वो कोलैप्स भी हो जाते थे, कई बार वॉल है वो डायरेक्टली सीधे नहीं जाते थे। उन सब के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने यहाँ पे डिजाइन करके शो पीस में लगाए हैं और ये सभी बने हुए हैं बैम्बू से। आगे की तरफ ले जा करके मैं आपको रियल एक ऐसा कुआं भी दिखाऊंगा जिसके अंदर ये यहाँ से सॉल्ट निकालते थे। वो आगे की तरफ हम चलते हैं। फिलहाल ये चीज़ें और आपको दिखा देता हूँ। ये जो 2 पॉट आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये बेम्बू बास्केट्स हैं जिनके अंदर की तरफ लेप लगाया गया है ताकि इसके अंदर से पानी है वो बाहर न जा सके। म्यूजियम से महज कुछ दूरी के ऊपर आपको एक रियल कुआं भी देखने को मिलता है जो उस समय का सबसे गहरा कुआं हुआ करता था। इस कुएं का नाम है सनहाई वेल जो कि ताआन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यह उस समय का सबसे अधिकतम गहराई तक जाने वाला कुआं था जिसकी गहराई 1001.42 मीटर थी और ये दुनिया का पहला कुआं बना था जो 1000 मीटर की डेप्थ को पहुंच पाया था। और इस सनहाई वेल की गहराई को पहुंचने के बाद जो ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी है उसके अंदर चाइना ने एक माइलस्टोन स्थापित किया था जो कि पश्चिमी देशों ने सोचा भी नहीं था। उससे पहले इन्होंने 1000 मीटर की गहराई छू ली थी।
लगभग 8 घंटे गर्म करने के बाद इसके अंदर फाइनली नमक बचता है और पानी पूरा वेपोरेट हो जाता है। फिर उसको उस वहाँ पे जो ब्लैक कलर का जो कंटेनर दिख रहा है उस कंटेनर के अंदर स्टोर किया जाता है। यहाँ पे है ये बोल रहे हैं कि आपको ट्राई करके दिखाते हैं, आप ट्राई करिए आखिरकार कैसा लगता है ये हैंडमेड सॉल्ट। सो लेट मी ट्राई। इस नमक में और जो अपना सी सॉल्ट होता है उसमें कितना फ़र्क आता है, इतना सा ट्राई करते हैं। ये छोटा सा ये खारा तो है लेकिन जो टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो हम सी सॉल्ट है उसमें और इसके अंदर हल्का डिफरेंस। इसके बाद बस में बैठ के निकल पड़ते हैं लैंटर्न म्यूजियम के लिए। लेकिन म्यूजियम के बाहर कुछ जो मैंने देखा वो सच में अलग था। बहुत सारे लोग पतंग उड़ा रहे हैं। देखिए एक चाचा जी उधर भी पतंग उड़ा रहे हैं, 2-3 लोग उधर खड़े हैं पतंग उड़ा रहे हैं। आसमान में ऊपर दूर आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता स्क्रीन में, लेकिन वहाँ पतंग उड़ा रहे हैं। चाइना में जो पतंग है वो उड़ाने का तरीका अपने वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए दोपहर में चाइना में पतंग उड़ाना, पार्क में म्यूजिक बजाना, ये उनके कॉमन इंटरेस्ट है। यहाँ पे भी एक चाचा जी है जो बढ़िया से पतंग उड़ा रहे हैं। ये देखें, हल्ली हाय हल्ली हाय निशन आगा ओ होंगा很厉害那么远的哇我以前去过潍坊风筝节你是不是俄罗斯？我是印度的印度啊？啊印度，中国那个是好朋友。好朋友好朋友好的辛苦啦拜拜जगोंग का यह संग्रहालय लांटेनों की कला और इतिहास को समर्पित है। यहाँ अंदर आप सीख सकते हैं कि सैकड़ों वर्षों में लांटेनों का विकास कैसे हुआ। साधारण हस्त निर्मित डिजाइनों से लेकर आज के बड़े रंगीन लांटेन इंस्टॉलेशन तक आप यहाँ देख सकते हो। जगोंग लांटेन खासकर अपने चमकीले रंगों, जटिल डिजाइन और कहानी कहने वाली थीम के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कई डिजाइन चीनी मिथकों, जानवरों और पारंपरिक त्योहारों से प्रेरित है। चीन के जगोंग रंगीन लांटेन संग्रहालय की यात्रा करना चीन की सबसे पारंपरिक कलाओं में से एक के पीछे छुपी संस्कृति और रचनात्मकता को समझने की एक शानदार तरीका है। So here in front of you, you can see the lanterns is made of the porcelains and the ceramics. But you will find this lanterns is really special because the lots of the porcelains, they are plates, the bowls, the spoons, and the wine cups. Why we have to design the lanterns like this? Because at the beginning of the Lantern Festival in Zigong, Rose people, they are not the professional merchants to do this business. They are only some of the merchants to do the business like to selling the porcelains. So that's why how to attract the people to buy the porcelains. So they have to put their porcelains in the different shapes, like the dragon or maybe some other animal, the phoenix, because both of them, they're auspicious animals to the Chinese people. So that's why after they tied these porcelains together in the very special shape, definitely the people they will come to see, they are curious about why these people, they could design this place like this. So that's why this is the beginning, or maybe this is the original inspiration for the Lantern Festival here. और फिलहाल जहाँ खड़ा हूँ ये मेरे जो सामने आपको देखने को मिल रहा है वो है फॉक्सकॉन की फैक्ट्री, जहाँ पे पूरा आईपैड वगैरह सब कुछ बनता है। जस्ट इस ब्रिज के उस तरफ आपको देखने को मिलेगा
इस तरफ से आप अगर देखते हो तो बहुत दूरी से फॉक्सकॉन की फैक्ट्री शुरू हो जाती है, जहाँ एप्पल के बहुत सारे आइटम्स बनते हैं। ये चेंदू है, चेंदू के अंदर ही है। यहाँ पे टोल टैक्स है, उस टोल टैक्स के बाद में लगभग आधे घंटे हमें कार या बस से आपको चलना होता है। फ़िलहाल मैं जिस टूर ग्रुप में ट्रैवल कर रहा हूँ ये बस है जिसके अंदर हमने ट्रैवल किया था। और यहाँ पे ये एक सर्विस सेंटर है जिसके अंदर जा कर के आप आराम कर सकते हो और अपना बाकी जो भी यहाँ पे बस या आपकी कार है उसको हाईवे पे चढ़ाने से पहले अगर आपको कुछ भी चीज़ें एंजॉय करनी है वो आप यहाँ पे बैठ करके खा भी सकते हो। साथ में अगर आपको रेस्ट रूम जाना है वो भी आप जा सकते हो। फ़िलहाल यहाँ से वहाँ लेके चलता हूँ। आज जो टेम्परेचर है वो लगभग 10 डिग्री के करीबन है और काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है। हवा की गति भी बहुत सामान्य है, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा ठंडी का एहसास नहीं होगा। और ये जो फॉक्सकॉन की फैक्ट्री आईफोन की मैंने आपको बताई है, ऐसी की ऐसी आपको चंगजो नामक जगह पे भी मिलती है। चंगजो बिल्कुल शाओलिन टेम्पल के पास में है और चंगजो जिस राज्य की राजधानी है उसी राज्य के अंदर शाओलिन टेम्पल आता है। तो चलिए भाई दोस्तों, अभी कार के अंदर बस के अंदर बैठते हैं और चलते हैं यहाँ से अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए। लेट्स गो एंड एंजॉय द व्यू ऑफ द ट्रिप। सिचुआन राज्य की राजधानी चेंदू से लगभग 50 से 60 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में आप जब चलते हो तो आपको मिलता है तुचायेन नामक जगह। ये जगह बहुत ही फेमस जगह है और इस जगह को देखने के लिए बहुत सारे यात्रीगण आते रहते हैं और आज हम भी वहीं जा रहे हैं और बहुत कुछ खास है, आगे दिखाता हूँ। फाइनली वी हैव अराइव्ड टू द तुचायेन सीनिक एरिया और ये है सामने का फर्स्ट इम्प्रेशन। कुछ दिन पहले यहाँ के प्रेसिडेंट और फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन दोनों यहाँ पे आए थे और अभी थोड़ा आसपास का व्यू दिखाता हूँ। ये यहाँ पे इरिगेशन के समय बहुत ही बेहतरीन नायाब कारीगरी दिखाई गई है। बताता हूँ किस तरीके से। बेम्बू का केस बनाया नीचे की तरफ, इसके अंदर इन्होंने स्टोन लगाया बट ये बहुत जल्दी डैमेज हो जाता था। इसको मूवमेंट से बचाने के लिए इस तरीके के ये ऊपर लकड़ी के आप जो ऊपर के ट्रायंगल शेप में ये ट्राइपॉड्स टाइप का दिखाई पड़ रहा है, ऐसा बनाया गया जिसकी वजह से ये इधर से कहीं भी मूव ना हो सके। ये वर्टिकली इसके ऊपर लगाया गया ताकि इसका मूवमेंट रोक सके। हॉरिजेंटली ये दीवार बनाई गई है ताकि ये पानी के मूवमेंट को रोक सके। बहुत सारे लोग मेरे जस्ट सामने थाई ची की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी दिखाता हूँ पार्क में किस तरीके से थाई ची की प्रैक्टिस चाइना के अंदर स्पेशली लोग करते हैं। Yes. No. Like this? Yes. Okay.
谢谢老师，谢谢。 Actually, where we are now, this is a Qingxi garden in front of us. This is a little garden. It's a first garden in Western Sichuan known as it. It's so beautiful and it's a little garden. In this garden, we have many Sichuan typical bonsai and some many Asian trees. So welcome to Dujiangyan Scenic Area. Enjoy the beautiful scenery. सिचुआन राज्य स्पेशली फेमस है पेंडा के लिए। तो यहाँ पे आपको पेंडा के अलग अलग की चेन्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि ब्राउन कलर के भी हैं, वाइट कलर के भी हैं। और पीछे की तरफ आपको ये एक ऊंची सीढ़ियाँ और पीछे एक बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है। ऊपर जो चाइनीज भाषा में लिखा है वो है फुलोंग क्वांग। इसका अगर आप शाब्दिक अर्थ देखो तो मतलब होता है फुलोंग टेम्पल। इसके अलावा सामने की तरफ वो जगह है जहाँ से प्रेसिडेंट मैक्रोन ने फ़ोटो खिंचवाई थी। यहाँ पे जैसे सामने की तरफ जो सभी दोस्त खड़े हैं वो वहाँ पे खड़े थे। और ये पीछे से जो नदी का पानी निकल रहा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि जो जेड स्टोन होता है उसके जैसा पानी दिख रहा है। ये जो रिवर है इसको मिंगचांग रिवर बोलते हैं और ये पूरा शहर इसी रिवर के किनारे बसा हुआ है। इसका दो पार्ट होता है, इनर पार्ट एंड आउटर पार्ट। ये वाला जो रिवर का पार्ट आप देख रहे हो ये इनर पार्ट है जो स्पेशली आर्टिफिशियली बनाया गया है इरिगेशन के लिए और इस शहर के पीने के पानी का स्रोत है। और ये जो पानी इतना क्रिस्टल क्लियर आपको इसलिए भी दिखाई पड़ रहा है क्योंकि ये जो पानी आ रहा है ये सीधा स्नो मेल्टेड पानी है। चाइनीज भाषा में लिखा है तिंग तेन चारान ईशुगवान। ये सामने की तरफ आपको ये बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है। इसके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन कलाकृति आपको दिखाता हूँ। 就是它是由两个动作结合起来，所以它叫扎染。一个叫扎，就是捆绑的意思；第二个叫染，就是色彩。 Now it's time to open it। दोस्तों देखते हैं आखिरकार मैंने जिसे बनाया है उसकी डिजाइनिंग कैसी निकलती है। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ और ये हमारे हाथ में है फाइनली इसका लास्ट वर्जन। इसके बाद हम जाते हैं चेंदू के हाईटेक जोन में, जहां पे आपको बहुत सारी गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड ऑफिसेज देखने को मिलते हैं। मंकी किंग और नर्जा जैसी मूवीज और गेम बनाने वाली कंपनियों के भी मेन हेडक्वार्टर आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। बहुत सारा VFX का काम होता है। फाइनली ये है वो नर्जा मूवी का हेडक्वार्टर जहाँ पे इस मूवी का निर्माण किया गया था या फिर इसको डिजाइन किया गया था, पूरा एनिमेशन वगैरह सबको। एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताता हूँ, चेंदू शहर के चारों तरफ आपको 100 किलोमीटर का इस तरीके का ग्रीन वे देखने को मिलता है। इस ग्रीन वे को मैं यहाँ मैप में भी दिखाता हूँ। ये देखिए इसका पूरा मैप है, पूरा वेटलैंड के जैसा है और यहाँ पे आपको पूरा थोड़ा झील मिलता है और पूरी ग्रीनरी मिलती है। शहर के चारों तरफ
बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंदर लोग साइकिल चला सकते हैं, घूमने को आ सकते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। अगर शहर में कोई भी मैराथन होती है तो भी यहीं पे होती है।